हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ताज़ा इन्फॉर्मेशन की एक और नई वीडियो में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 SC/ST जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, चाहे सेकंड इंस्टॉलमेंट हो चाहे आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट थर्ड फेज का हो। क्योंकि दोस्तों स्कॉलरशिप का मुद्दा दिन प्रतिदिन यहाँ पर गरमाता जा रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रामजी गौतम जो SC/ST का प्रतिनिधित्व करने वाले यानी बहुजन समाज पार्टी के एकमात्र MP राज्यसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य हैं। इनके द्वारा यहाँ पर SC/ST की उत्तर प्रदेश SC/ST विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति को लेकर आवाज़ उठाई गई है। देख सकते हैं यहाँ पर ट्विटर पे आज पोस्ट भी किया गया है रामजी गौतम द्वारा। तो राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कन्नौज के छात्रों की वर्ष 2025-26 की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अभी लंबित है। यानी यहाँ पर दोस्तों कन्नौज के छात्रों की यहाँ पर इन्होंने आवाज़ उठाई उत्तर प्रदेश के। तो अब समय यहाँ पर आ चुका है सभी SC/ST छात्रों को अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद को ज्ञापन देना है और उनको आपको जो है फोर्स करना है कि आप सभी लोगों की आवाज़ जो है उठाए जाए, आपके जितने भी क्षेत्र के मंत्री विधायक हैं। तभी दोस्तों यहाँ पर कुछ होने वाला है। और सबसे बड़ी समस्या देखने को मिल रही है 24-25 के छात्रों के साथ, क्योंकि SC/ST के 24-25 वाले छात्रों की कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आई है दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। हम दोस्तों 5 तारीख से और आप लोग चाहें तो कल से दोस्तों हम ट्वीट करने वाले हैं। आप सभी लोग यहाँ पर हमारा साथ दीजिए। फिर से दोस्तों ट्वीट करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार हमने ट्वीट भी करवाया है। तो आप सभी लोग यहाँ पर दोस्तों साथ नहीं देते, एकता नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लोग ही नहीं चाहते कि आप लोगों का यूपी स्कॉलरशिप का पैसा दिया जाए। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो चाहे आपका दोस्तों फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वेरीफाई जिनका है, यहाँ पर SC/ST का तो बिल्कुल पैसा आया ही नहीं है। क्यों, क्या गवर्नमेंट करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती है दोस्तों, इसकी कोई जानकारी एग्जैक्ट नहीं मिल पा रही है। क्योंकि ST का पेमेंट बहुत पहले जारी हो गया था, लेकिन इस बार 2025-26 का पेमेंट ST कैटेगरी का बिल्कुल दिया ही नहीं गया है। बाकी SC कैटेगरी का दोस्तों पैसा फर्स्ट और सेकंड फेज का आया है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कुछ बच्चों का सेकंड इंस्टॉलमेंट भी आ चुका है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका सेकंड इंस्टॉलमेंट 25-26 का नहीं आया। और 24-25 छात्रों का जो पोर्टल ओपन हुआ था उनका पैसा यहाँ पर अभी तक उनके खातों में नहीं आया है। तो काफ़ी दोस्तों यहाँ पर निराशाजनक खबर देखने को मिल रही है। और निराशाजनक बात यह है कि यहाँ पर इतनी भद्दा जो है मजाक SC/ST के छात्रों के साथ गवर्नमेंट कर रही है, यूपी गवर्नमेंट, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। 25-26 की SC/ST की छात्रवृत्ति अभी जारी क्यों नहीं हुई है? नंबर 2, सरकार स्पष्ट रूप से बताए कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अभी तक सभी पात्र छात्राओं के खातों में भेजी जाए। प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों के माध्यम से यहाँ पर स्पष्ट रूप से उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर इन्होंने टैग किया है माननीय योगी ऑफिस को, यूपी गवर्नमेंट को, यहाँ पर देख सकते हैं। और हैशटैग असीम अरुण को, हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप, हैशटैग SC/ST स्कॉलरशिप, हैशटैग स्कॉलरशिप 25-26 और यहाँ पर हैशटैग स्टूडेंट। तो ये दोस्तों इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, देख सकते हैं यहाँ पर रामजी गौतम BSP। ये राज्यसभा के सदस्य हैं बहुजन समाज पार्टी के BSP के रामजी गौतम। तो यहाँ पर आप सभी लोग फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कल से हम आप सभी की आवाज़ उठाएंगे, वही पेज है जो भी मैंने बोला। ये दोस्तों बात की जा रही है 2025 और 26 के छात्रों का जिनका पैसा अभी तक नहीं आया, चाहे सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो चाहे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो, ठीक है। तो उनके लिए यहाँ पर आवाज़ उठाई जा रही है। और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट द्वारा दोस्तों यहाँ पर आवाज़ उठाई गई है कन्नौज के छात्रों के लिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यूपी गवर्नमेंट के सभी छात्रों की आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कन्नौज की आवाज़ उठाई जा रही है। तो पूरे यूपी में यहाँ पर दोस्तों इसका असर देखने को मिलेगा। और अब आप सभी लोग शांत ना बैठिए, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग हमारा साथ दीजिए। और आप सभी लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर हम आवाज़ उठाते रहे हैं। आप सभी को पता होगा सभी SC/ST के छात्रों के साथ दोस्तों जो भी अन्याय देखने को मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी जो है भेदभाव हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्योंकि भेदभाव नहीं हो रहा होता तो इतना टाइम यहाँ पर पैसा आने में नहीं लगता SC/ST के साथ, जो देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी जो खबर है दोस्तों वो 25-26 के वेरीफाई वाले छात्रों की बात कर लेते हैं। तो जिनका फॉर्म वेरीफाई है, काफ़ी दिनों से वेरीफाई है, SC/ST छात्रों का तो बिल्कुल एक पैसा भी नहीं दिया गया, ना तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आया ना और सेकंड की तो बात ही नहीं की जा सकती।
तो एसटी कैटेगरी का जिनका फॉर्म वेरीफाई है और पैसा नहीं आया है, और एससी कैटेगरी का, यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी का दोस्तों कुल मिलाकर के एसटी कैटेगरी का एक भी रुपया अभी तक नहीं दिया गया है 25-26 सेशन का। सबसे बड़ी जो है यहाँ पर निराशाजनक खबर है। और ये जो है सरकार भेदभाव ही कर रही है। भेदभाव नहीं कर रही होती तो एसटी कैटेगरी का पैसा अभी तक क्यों नहीं दिया गया, ये हमें यहाँ पर बताया जाए। ठीक है, एससी कैटेगरी का पैसा आ चुका है, लेकिन अभी बहुत से छात्रों का पैसा नहीं आया, थर्ड फेज का, फोर्थ फेज का। ठीक है, तो जिनका फॉर्म वेरीफाई है वो थर्ड और फोर्थ फेज में पैसा उनका आएगा। उनका जो बताया गया है कि अगस्त लास्ट और सितंबर पैसा में, अगस्त और सितंबर में आपका पैसा देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर दोस्तों बात की जा रही थी वेरीफाई वालों की, लेकिन अब यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है, इसके लिए कोई भी ऑफिशियली नोटिस नहीं आई है। तो जब तक दोस्तों नोटिस नहीं आती तब तक हम कैसे मान लें कि हमारा पैसा अगस्त या सितंबर में आ ही जाएगा, आएगा या फिर नहीं आएगा। तो जो हमें इसके लिए ऑफिशियली नोटिस चाहिए कि पैसा आएगा। ठीक है, इसके लिए मांग करेंगे हम लोग। और 24-25 के साथ दोस्तों जो भी नाइंसाफ़ी की जा रही है, क्योंकि 24-25 वाले छात्रों का भी पैसा अभी तक देखने को नहीं मिला। सेकेंड इंस्टॉलमेंट काफ़ी छात्रों का पैसा नहीं आया है। तो इसके लिए हम लोग दोस्तों आवाज़ उठाएंगे 25-26 को लेकर और 24-25 को लेकर, जिनका सेकेंड इंस्टॉलमेंट है, जिनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं आया है। दोस्तों यहाँ पर हम बात केवल और SC ST छात्रों की कर रहे हैं, क्योंकि इनका ही पैसा अभी तक देखने को नहीं मिला है और इनका पैसा आने वाला था। इसके लिए कोई भी ऑफिशियली नोटिस नहीं आई है, क्योंकि दोस्तों नया सत्र 26-27 का स्टार्ट हो चुका है। 15 सितंबर से 15 अगस्त से आप सभी के स्टार्ट हो जाएंगे आवेदन होना। फिर जो है धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी यूपी स्कॉलरशिप का आने की, SC ST का पैसा। ये सबसे बड़ी दिक्कत दोस्तों 24-25 वाले छात्रों की है, क्योंकि दोस्तों इनकी कोई भी अपडेट नहीं आई है। इन सभी का पैसा भी दोस्तों PFS पे लगा हुआ था। अब PFS पे भी जो है नो सर्विस दिखा रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है, मामला गहराता जा रहा है कि आखिर पैसा जो लगा हुआ था PFS पे, वो पैसा फिर गया तो गया कहाँ, या आने वाला था तो ये अभी तक पैसा क्यों नहीं आया। इसकी हमें जवाबदेही चाहिए अधिकारियों से और गवर्नमेंट से। सेंट्रल से रहे तो यहाँ पर केंद्र सरकार भी इसकी जवाबदेही माने और इसका जवाब दे, क्योंकि यहाँ पर पैसा अभी तक क्यों नहीं आया है और ये पैसा कब तक आएगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है। अब आप सभी के खातों में पैसा यहाँ पर आने का बिल्कुल टाइम हो चुका है और अब पैसा दिया ही दिया जाए। इसके लिए दोस्तों हम एक शांत नहीं बैठेंगे और आप सभी को शांत यहाँ पर नहीं बैठना है बिल्कुल। अब आप लोग एकत्रित होइए, एकता दिखाइए और आप सभी लोग अपने क्षेत्र के मंत्री विधायक को ज्ञापन दीजिए, बिल्कुल दीजिए। और इसके साथ साथ दोस्तों हम लोग कल से दोस्तों ट्विटर पे ट्वीट करेंगे आप सभी लोगों का, दोनों सत्र का पैसा यहाँ पर जिनका नहीं आया है उनके लिए ट्वीट करेंगे। ट्विटर के लिए आप सभी को पता है हम दोस्तों आप सभी की आवाज़ हर एक समय उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे SC ST की, क्योंकि दोस्तों SC ST छात्रों के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी की जा रही है और हुई भी है। क्योंकि जैसा कि जाहिर भी हो रहा है, जितना टाइम लग रहा है पैसा आने में, इतना टाइम कभी भी लगा नहीं है पिछले वर्षों में, और ना तो कई वर्षों में ना तो लगा था। लेकिन इस बार दोस्तों पता नहीं क्या गवर्नमेंट क्या दिखाना चाहती है, क्या गवर्नमेंट की मंशा है कि पैसा नहीं देना चाह रही है, या फिर देना चाहती है तो फिर पैसा कब देगी। तो सभी लोगों को ट्विटर पे ट्वीट करना है। इसके लिए दोस्तों क्या हैशटैग रहेगा, क्या कुछ रहेगा, ये सब कुछ हम आपको बता देंगे। हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। तो क्या टैग करना है ये हम आपको बता देंगे। बाकी दोस्तों हम काफ़ी दिनों से यहाँ पर टैग कराते भी आ रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। हमारा ये हैशटैग रहेगा, हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप, हैशटैग माननीय योगी आदित्यनाथ, हैशटैग सोशल वेलफेयर यूपी और हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप सेकेंड इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव्ड 2024-25, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोनों सत्र के छात्रों का हम टैग कर रहे हैं। और हैशटैग यूपी स्कॉलरशिप सेकेंड इंस्टॉलमेंट नॉट रिसीव्ड 25-26 SC ST। तो ये दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर आप जो चैनल पे पहली बार आए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों आप सभी की आवाज़ यहाँ पर हम उठाते रहें पिछले वर्षों में और उठाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप कॉल मैसेज हमें कर सकते हैं। यहाँ पर मैं सुबह आपको 10 बजे से ट्वीट किया जाएगा, तो आपको यहाँ पर बता देंगे क्या दोस्तों करना है। यही आप सभी को, यही शब्द आपको ट्वीट करना है। देख सकते हैं ये हमारे 5 लाइनें हैं,
5 लाइनों में आपको यही ट्वीट करना है। बाकी आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमें आशा है कि आप सभी को लागू होगा दोस्तों, डाउट क्लियर होगा। अब समय आ चुका है आपको एकजुट होने का और अपनी आवाज़ उठाने का, क्योंकि दोस्तों ऐसे पैसा आने वाला है नहीं, आने वाला होता तो अब तक आ चुका होगा, काफ़ी टाइम हो चुका है। कोई भी दोस्तों गलती हुई है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद।